एंगुलर वेलोसिटी क्या है बताइए। सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हमें मिलता है एंगुलर, देखिए सीक्वेंस क्या है, एंगुलर पोजीशन में चेंज आएगा। इफ देर इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस। ठीक, और यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया तो क्या आएगा, एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, स्पीड क्योंकि डायरेक्शन फिक्स ना हो। ठीक है, आइए तो ये आ गया, इसमें यदि चेंज आया तो क्या आएगा, बोलिए। बोलो, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर पोजीशन का यूनिट क्या होता है, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा और डी थीटा। एंगुलर स्पीड ओमेगा और क्या होगा, बोलिए, ओमेगा ही होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होगा, डी थीटा अपॉन, तो अल्फा बराबर क्या होना चाहिए, डी ओमेगा बाई डी टी, और डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सीक्वेंस लीनियर मोशन में भी फॉलो होता है। लीनियर मोशन में क्या, लीनियर पोजीशन तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर स्पीड और वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, उसके आगे क्या होगा, लीनियर फोर्स। और तो यहां एंगुलर फोर्स होना चाहिए, बोलिए, कहीं पढ़े हैं एंगुलर फोर्स, बताइए, मुस्कुराइए नहीं, बताइए, एंगुलर फोर्स पढ़े हैं कहीं, या होता है ये, बोलिए, एंगुलर फोर्स होता है, चल रहा है, चलाओ उसको। एंगुलर फोर्स नहीं होता है। आज आपके सामने हम चक्का घुमा के दिखाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग फोर्स है, ठीक है। एंगुलर फोर्स मतलब फोर्स एंगल पर हो सकता है ऐसा, नहीं, एंगुलर फोर्स नहीं होता, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इन सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, और जब चक्का घूमेगा तो कैसा दिखेगा और कैसा महसूस होगा। अब आज हम लोग चक्का घुमाने वाले हैं। इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं, आग का खोज कब हुआ था, आग के खोज होने से कितना फायदा हुआ लोगों को, हाँ, आंख मतलब आंख का खोज, इसलिए कह रहे हैं 10 घंटा सोना चाहिए। आपका खोज, आग का खोज कब हुआ था पता है, अच्छा, सबसे पहले जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बार जब लोग क्या करते थे इन जनरल, जब वो लोग गुफाओं में रहते थे या जहां भी रहते थे, तो वो शिकार करते थे। तो जो बड़ा जानवर होता था, उस बड़े जानवर को मारने के बाद अपने जहां रह रहे हैं गुफा में या जहां भी रह रहे हैं वहां उसको लेके आना था। तो यदि 2-3-4 लोग तो उसको कंधों पे लेकर आ सकते थे, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि उसने एक ऐसा अपने आप को डेवलप कर लिया, कैसे डेवलप किया, पत्थर का कोना बना करके उसने एक औजार डेवलप किया जिससे कि उसने बड़े जानवर को मार दिया, लेकिन वो है अकेला, तुरंत मोबाइल निकाल के फोन तो करेगा नहीं कि देखो मैंने मार दिया है, आ जाओ,
कम ऑन, ऐसा तो करेगा नहीं। तो क्या करेगा, अब वो अकेला है और वो बड़ा जानवर को उसने मार दिया है और वो अपने उसको गुफा के पास, घर के पास ले जाना चाहता है। तो उसके कैरी करने के लिए कुछ उसके पास सिस्टम होना चाहिए। लेकिन ये बात कब की है, जब पत्थर की खोज हुई थी, पत्थर से आग डेवलप करने की बात हुई थी, पत्थर को नुकीला बना करके शिकार करने की बात हुई थी। ठीक है, वहां पर पहिए की आविष्कार, पहिए की खोज नहीं हुई थी। तो उस केस में उन्होंने अपने डे टू डे लाइफ में क्या देखा कि एक गोल पत्थर, लगभग गोल, पूरी तरह से नहीं, लगभग गोल, वो पत्थर को ऐसे उसने धकेला, वो घूमता हुआ वो उतना दूर चला गया। तो धीरे 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 उनके माइंड में एक परसेप्शन डेवलप किया कि इसको कुछ और तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो धीरे 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 उनको पत्थर को, मतलब स्फेरिकल शेप का था वो, फिर उसको सिलेंड्रिकल शेप का बनाया गया, फिर उसको डिस्क टाइप का बनाया गया और उसको फिर कनेक्ट किया गया। तो एक अरेंजमेंट बना जिस पर कि वो भारी भारी जो शिकार किए गए हैं जानवर को वो लेकर के कैरी ओवर कर सकता था। समझ गए? ये इस तरह से व्हील का डेवलपमेंट हुआ। समझ गए? तो व्हील का डेवलपमेंट हुआ। तो व्हील से कितने फायदे हुए? व्हील बेसिकली अपने एक्सिस पे जब घूमेगा तो एक रोटेशन मोशन करेगा और उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं व्हील के वो सर्कुलर मोशन करेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वो। तो आज हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद हम लोग उसी में इंटर करेंगे और देखेंगे कि जैसे लीनियर पोजीशन से लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से लीनियर वेलोसिटी हुआ, लीनियर वेलोसिटी से लीनियर एक्सेलरेशन हुआ। अब लीनियर एक्सेलरेशन से क्या एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, लीनियर एक्सेलरेशन के बाद लीनियर फोर्स आया या फोर्स आया, सिंपली फोर्स आया। अब क्या ये फोर्स एंगुलर फोर्स हो सकता है या इसकी जगह पर कोई और रोल प्ले करेगा, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं किससे? अल्फा। अल्फा पढ़े हैं? ये क्या रिप्रेजेंट होता है? ये होता है थीटा, थीटा, ठीक है। और ये होगा क्या? ओमेगा। और ये क्या होगा? अल्फा। ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है, जिससे हम लोग उसके रेलेवेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन होगा लेकिन एंगुलर होगा, एंगल पे होगा। तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन में हम क्या देखेंगे कि यदि हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन का तो ये किस पर डिपेंड करेगा? बोलिए, लीनियर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता था? बोलिए, लीनियर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता था? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अल्फा एवरेज लिखेंगे इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसी को हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवीजन में T2 माइनस T1, और इसी को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए आपके अनुसार? लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? अरे, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर मीटर की जगह पर क्या होना चाहिए? रेडियन। बाकी सेकंड तो उतना ही होगा, तो इसको हम यूनिट वाइज लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा। जैसे एंगुलर स्पीड का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड होता है, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो रेडियन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। ये एवरेज है। तो ये ओमेगा फाइनल मतलब पार्टिकल जब एक एंगुलर स्पीड से दूसरे एंगुलर स्पीड को अचीव किया। जैसे लीनियर मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी यदि 0 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलिए, बोलिए। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन।
देखिए यहां पर कहने का मतलब ये कि जैसे लीनियर में हम लोग क्या लेते थे, ए बराबर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसी को वी माइनस यू बाई टी टू माइनस टी वन कहते थे। तो याद है, यदि पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, मान लीजिए पार्टिकल का वेलोसिटी, लीनियर की बात कर रहे हैं, यदि पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा तो लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा? आ बोलो राहुल। जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलेगा। और यदि फाइनल हुआ ही नहीं, चेंज किया ही नहीं, इनिशियल ही रह गया, यदि 5 मीटर पर सेकंड से चला और 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही रह गया टी टाइम के बाद भी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 माइनस 5 जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऐसे भी जीरो होगा उसका। ठीक है, तो अब उसी तरह यहां पर ओमेगा फाइनल क्या है? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और उसका एंगुलर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होना है। ओमेगा फाइनल मतलब, ओमेगा इनिशियल मतलब जब टाइम t1 था तो पार्टिकल का जो एंगुलर स्पीड था, एंगुलर वेलोसिटी था, वो ओमेगा आई था। और जब टी टाइम के बाद उसका टाइम चेंज हुआ, टाइम चेंज होकर के t2 हो गया, तो उस समय उसका एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी क्या रहा? ओमेगा 2। तो वो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम से हमको एक्सेलरेशन मिलता है। तो यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन तभी मिलेगा जब पार्टिकल का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अलग होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से। यदि दोनों का इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसको आगे हम लोग देखेंगे भी। अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ अल्फा इंस्टेंटेनियस कह लीजिए और सिंपली अल्फा कह लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन के लिए इसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? द डायरेक्शन ऑफ अल्फा डिपेंड्स ऑन किस पर? डायरेक्शन ऑफ अल्फा डिपेंड्स ऑन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, नॉट एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पर, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिपेंड करेगा चेंज इन एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी पर, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये इंस्टेंटेनियस रेट है, एक मोमेंट ऑफ टाइम पर, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पर डिफाइंड होगा एक्सेलरेशन, और एक इंटरवल के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो एवरेज होगा वो डिफाइंड होगा। अब इसको समझते हैं क्या कहने का मतलब है, ध्यान से समझिए। सपोज करें कि एक व्हील है। क्या आपने जीवन में आज तक आपने व्हील देखा है? बोलिए सर, व्हील के नाम पे तो हम सिर्फ सर्फ देखते हैं। व्हील सर्फ देखा है? हाँ बोलो, मास्टर उधर देख रहा है, थोड़ा सा ये सब ठीक कर लेते हैं। बोलो, अरे बोलो तेजस, तेजस बोलो, तुम ही पर विश्वास है मुझे। तेजस, अरे तुम यस सर बोलने में इतना दिल लगाता है, इतना अहंकार किस बात का? अभी शादी भी नहीं हुआ, इतना अहंकार आ गया। हाँ सर, शादी नहीं हुआ है लेकिन शादी होने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है मेरा। ठीक है, अगला छुट्टी कब लेंगे पता भी नहीं है, इस बार लेंगे तो अपनी ही शादी में लेंगे। हाँ ऐसे अग्नि के सामने कसम समझ ने खा लिया हो? समझ गए? इसीलिए शादी में उतना समय ही मत दीजिए, एक दिन में जाइए, एक दिन में होके आ जाइए, नहीं तो इमोशनल हो जाइएगा आप, आंख में आंसू आ जाएंगे, फिर आप जिद करने लगेंगे कि हम, मेरा भी शादी हो जाना चाहिए। ठीक है, कमाने का क्या है, वो तो जीवन भर पड़ा हुआ है। बोलो, चक्का देखे हो?
तो शर्मा क्यों रहे हो, चक्का दिखा रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये इस तरफ से घूम रहा है, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स, वाई और जेड। तो आप कह सकते हैं किस प्लेन में घूम रहा है, एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। वेरी गुड, एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। और हम किधर से देख रहे हैं, जेड एक्सिस से। तो आपको क्या दिख रहा है, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ठीक है, इस बात से सहमत हैं सब लोग। यानी कि सबसे पहले हम एक बेस बनाते हैं। बेस में क्या कर रहा है कि एक व्हील है हमारे सामने जो एक्स वाई प्लेन में है, चूंकि वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। जो व्हील को हम क्या मानते हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कभी प्लेट देखें, थाली देखें, थाली, मान लीजिए कि आप एक प्लेन थाली है, उसमें कोई कट उट नहीं बना हुआ है। जैसे इन जनरल हॉस्टल में क्या होता है, एक ही थाली रहता है, वो मतलब जनरली तो वो अब सर्कुलर भी नहीं रहा, कुछ कुछ थालियां तो रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है, नाश्ता मिलता है स्क्वायर वाला थाली में, मतलब ऑन एन एवरेज मेरे साथ ये घटना घटी है। ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्कुलर थाली है, सर्कुलर प्लेट, उसमें कोई कट उट नहीं का बना हुआ है, सब एक ही जगह पर, सब्जी भी, अचार, दाल सब एक ही जगह पर रहेगा। ठीक है, एक सर्कुलर थाली है और उस थाली में आप खा रहे हैं, छेद कर दीजिए बीच में। ठीक है, और उसको एक शाफ्ट के साथ लगा दीजिए। अब जब शाफ्ट घूमेगा तो व्हील घूमेगा, वो थाली घूमेगा ना, वैसा ही कुछ है। इसी को कहते हैं जिस थाली में खा रहे हैं उसी में, हाँ, इसी को मुहावरा को सिद्ध करना है। साफ लगेगा तो साफ्ट ही तो घूमेगा, तब ना ये व्हील घूमेगा। जैसे एक साफ्ट है और आप क्या कर रहे हैं, उस थाली में बीच में होल कर दिए, आप उस होल को होल कर दिए, तो अब वो साफ्ट पर लैंड कर सकता है, उसमें घुस सकता है, इंसर्ट कर सकते हैं उसको, और उसके बाद उस क्लैंप से क्लैंप कर सकते हैं। तो जब साफ्ट घूमेगा तो वो व्हील घूमेगा पूरा। जो हम लोग डे टू डे लाइफ में साइकिल में या फिर बाइक में या फिर वो जो चल पड़ता है, बिना कहे चल पड़ता है, कौन, वो जिसको लोग एकदम बहुत आराम से चला लेते हैं, बस चलता है, वो बोलता है कि हम सिर्फ चलेंगे, और उसमें लिखता है, उसका पीछा जनरली पीछे लिख रहता है, ज्यादा चलाओगे ज्यादा कमाओगे। मतलब यहां से हम घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए कि गोवा घूमने जा रहे हैं, तो हम ज्यादा कमा लेंगे। कॉन्सेप्ट गलत है ना। आइए, तो ये घूमने लगा। अरे देखो ध्यान से, यहां जहां तक कॉमेडी करते हैं सब ध्यान सुनते रहता है, जहां यहां आ जाते हैं नहीं अब नहीं ध्यान देंगे। देखो सर खुजला रहा है। आइए देखिए, सर्कुलर प्लेट है ये, इमेजिन कीजिए, और सेंटर पॉइंट है, ये शाफ्ट है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। देख कहां से रहे हैं, जेड एक्सिस। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी सर्कुलर प्लेट है या सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है, यदि वो घूम रहा है तो वो एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, और आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व किस में कर पाएंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं कर पाएंगे। जब भी करेंगे तो एक्स वाई प्लेन में है तो आप जेड एक्सिस से उसको देख पाएंगे। यदि वो ऑब्जेक्ट जेड एक्स प्लेन में है तो किस एक्सिस से आप उसका प्योर सर्कुलर मोशन देख पाएंगे, जेड एक्स में है तो वाई एक्सिस से। यदि मान लीजिए वाई एक्स में है, जो अभी है उसमें जेड एक्सिस, और जब मान लीजिए कि वाई जेड में है तब एक्स एक्सिस। हमेशा उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसी के अबाउट आप देख सकते हैं कि उसका मोशन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो अब हम जेड एक्सिस के लिए देख रहे हैं, घूम रहा है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि यदि, बात को ध्यान से देखिएगा, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहां पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी तक का। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन चेंज करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक, तो एंगुलर पोजीशन चेंज करने का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलना। मान लीजिए सपोज करें कि एक, क्या बोल रहे हैं हम, कोई भी ले लीजिए, मेंढक। ठीक है, एक मेंढक यहां बैठा है उस पॉइंट पर और ये घूम रहा है, तो मेंढक t बराबर 0 पर, आप अपने आप को मान लीजिए बैठे हैं। ठीक है, मेंढक को हटाइए, अपने बैठ जाइए। ठीक है, तो आप बैठे हैं मान लीजिए t बराबर 0 पर, कौन सा पोजीशन है, A। एकदम पूरा दिमाग लगा दीजिएगा, जितना भगवान अभी तक दिए हैं पूरा, देखिए बहुत मजा आएगा, और यहीं से आपको रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना भगवान दिए हैं, भगवान के आशीर्वाद से जितना मिला है पूरा लगा दीजिए। आइए, तो यहाँ t बराबर 0 पर पोजीशन कौन सा है, A। अब यहां के बाद मान लीजिए पार्टिकल इस पोजीशन पे गया, जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मोशन कैसा है,
एंटी क्लॉकवाइज है तो ए पॉइंट से आप कहां जाएंगे, ये बी पॉइंट पे जाएंगे तो टी बराबर 0, और यहां मान लीजिए टी बराबर 5 सेकेंड, मान लीजिए एकदम बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, 5 सेकेंड, ठीक है। तो ए से बी जाने में टाइम लगा, डेल्टा टी हुआ, टी इनिशियल कितना हुआ 0, टी फाइनल 5, तो डेल्टा टी कितना हुआ 5 सेकेंड हुआ। अब ध्यान समझिए, तो पोजीशन का चेंज हुआ ना, तो पोजीशन का चेंज हुआ तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ध्यान से देखो, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा नॉट मान लेते हैं, थीटा नॉट। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, थीटा इनिशियल कितना होगा, यदि अभी तक आपने पूरा दिमाग लगा दिया है तो। साहिल बताओ तुम, कितना होगा थीटा इनिशियल, बोलो तेजस बोलो। हाँ, थीटा इनिशियल 0 होगा। हाँ, थीटा फाइनल कितना होगा, जर्नी कहां से कहां है, टी बराबर 0 से टी बराबर 5 सेकेंड, यानी ए से बी के लिए देख रहे हैं हम, कहां से कहां के लिए देख रहे हैं, फॉर ए टू बी। ये कौन सा पोजीशन है, बी पोजीशन। बताओ, बहुत सिंपलेस्ट वे है, यदि ये समझ गए तो पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन समझ में आ जाएगा। थीटा इनिशियल कितना होगा, तुमने बोला 0, बोलो, और फाइनल ए बी भाई, क्या थीटा नॉट होगा, ठीक, वेरी गुड, थीटा नॉट, और ये 0, तो अब बचा डेल्टा थीटा बराबर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बराबर थीटा नॉट माइनस 0 बराबर थीटा नॉट डेल्टा थीटा। क्या इस नतीजे पे हम पहुंच पाए हैं? हाँ, अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था आज से 3000 साल पहले कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, बताए थे ना, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है। जैसे वैसे ही, जैसे पॉजिटिव एक्स में हम पोजीशन को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव एक्स में पोजीशन को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये डेल्टा थीटा हमको यहां पॉजिटिव मिला। अब मान लीजिए सपोज करें, आइए, पार्टिकल ऐसे चला होता, ये चला होता, चला नहीं है, चला तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे चला होता, यानी कि क्लॉकवाइज चला होता, और वो इस पोजीशन पहुंचता, ये पोजीशन सी होता, और सी पोजीशन पे पहुंचने में टाइम टी बराबर उसको 6 सेकंड लगा होता। तुम्हें हंसी क्यों आ रही होता है? हम कुछ ही बोलते हैं, सबको हंसी आने लगता है। तो मान लीजिए वो ए से सी चला होता, क्या साहिल देख रहे हो, रैम्स देख रहे हो, मिस मैच कर रहा है। यदि वो ए से सी चला होता और ए से सी चलने में उसको टाइम 6 सेकंड लगा होता, ठीक है, तो मेरा सवाल है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता इस केस में, फॉर ए टू सी। तो थीटा इनिशियल कितना होता, 0 होता, थीटा फाइनल कितना होता, मान लीजिए यहां पर सी पॉइंट पे पहुंचा और ये एंगल मान लीजिए थीटा 1 है, ए से सी जाने में थीटा 1 है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज नहीं होकर क्लॉकवाइज है, तो माइनस थीटा 1 होता। तो अब यहां हम डेल्टा थीटा करते हैं, तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, तो माइनस थीटा 1 माइनस 0, तो बराबर कितना, माइनस थीटा 1, तो डेल्टा थीटा बराबर माइनस थीटा 1। इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज जाएगा तो हमको डेल्टा थीटा चेंज इन पोजीशन, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, नेगेटिव मिलेगा, और यदि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो उस केस में हमको पॉजिटिव मिलेगा। जैसे पॉजिटिव एक्स में यदि पार्टिकल जा रहा है तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव एक्स में जाएगा तो, समझ गए इस बात से? अरे समझ में आया? सबको बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है, फिर उस समय मत कहिएगा सर हम लिख लिए होते।
काश मैं वो लिख लिया होता। ठीक है, आइए, तो अब यहां पर दो चीज तो समझ गए। पहला ये क्लियर हो गया, सब बोलिए हाँ। दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, बोलिए हाँ, एकदम क्लियर है। अब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तीसरा, अब यहां पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पर? चेंज इन पोजीशन पर। यदि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, क्योंकि चेंज इन पोजीशन क्या होगा। और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज की जगह पर क्लॉकवाइज टर्न लेता है तो चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी भी पॉजिटिव। प्रोसेस स्लो हो गया है क्या तुम्हारा? तो आते के साथ सबसे पहले बैग भी नहीं रखता है, बैठता है और बैग बेंच पे रहता है इसका अटका हुआ, तुरंत मोबाइल निकाल के छटपटाहट होते रहता है क्या तुमको? ये भगवान 10 मिनट हो गया मोबाइल नहीं देखे अभी तक। हाँ, अभी ब्लू टिक नहीं हुआ, ग्रीन टिक नहीं हुआ अभी तक, रेड टिक भी होता है क्या? हाँ? रेड हार्ट तक नहीं आया अभी तक। कैसे होगा ये तो फिर हाथ में है, लेकिन वो मैटर कैसे होगा कभी सोचे हो? कल इसके मम्मी से बात किया अच्छे से। चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना इस बात पे डिपेंड करता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, यदि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, ओमेगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस केस को लेके चलेंगे तो इस केस में हम ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा कितना लिखेंगे? थीटा नॉट, और डेल्टा टी कितना? 5 सेकेंड, 5 लिखेंगे ना, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया? थीटा नॉट बाई 5 रेडियन पर, पॉजिटिव भी आया, आया ना? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो यहां से आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। अब चूंकि एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है इसीलिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? क्यों? क्योंकि वो बना है तो ओमेगा। अब हम बात कर रहे हैं अल्फा का, तो अल्फा बराबर होगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब देखिए यहां पर, तो ये डेल्टा, ये क्या हुआ? उतना इंटरवल में एक ओमेगा मिला। ठीक, कुछ देर के बाद, मान लीजिए 6-7 सेकंड के बाद, यहां पर 5 सेकंड तक रुका। अब मान लीजिए कि वो इस पोजीशन पे गया। किस पोजीशन पे? इस पोजीशन पे आया। मान लीजिए ये पोजीशन को हम डी मान रहे हैं, और ये पोजीशन जो डी है, तो यहां पर जो एंगल बना उसको थीटा 2 कह रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो यहां से यहां जाने में ये मान लीजिए इसका टी बराबर, टोटल टाइम जोड़ ले तो ये मान लीजिए कि यहां पे T1, इसको टोटल टाइम ले ले, डेल्टा टी ले ले, तो यहां से डेल्टा टी यहां से यहां तक का, कहां से कहां? बी से डी तक का, मान लीजिए डेल्टा टी 1 सेकेंड है। ठीक है, मतलब ए से बी जाने में 5 सेकेंड लिया, लेकिन बी से डी जाने में कितना लिया? 1 सेकेंड लिया। यानी कि कम टाइम में ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया एज कंपेयर टू ए से बी में। ए से बी का जो एंगुलर उसका स्पीड रहा होगा उससे ज्यादा बी से डी में मिलेगा, क्योंकि टाइम कम लगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, टाइम कम लगा, तो उसका ओमेगा बढ़ेगा। तो इस फेज में जो ओमेगा होगा, इस फेज में जो ओमेगा फाइनल होगा और इस फेज में जो ओमेगा इनिशियल होगा, ये ज्यादा होगा। ओमेगा फाइनल इज ग्रेटर देन इंक्रीज, या फिर कह लीजिए ग्रेटर देन ओमेगा इनिशियल होगा। बोलिए, तो इसका मतलब है कि व्हील जो है और तेजी से घूमना शुरू कर दिया होगा। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करता है, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन क्या करता है, बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ा देता है, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा? बॉडी के एंगुलर स्पीड को बढ़ा देगा। यानी कि व्हील पहले स्लो स्पीड से घूम रहा था, अब ज्यादा स्पीड से घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि कम समय में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, या जितना पहले हुआ उतना ही हुआ लेकिन समय कम लगा।
मान लीजिए सपोज करें ए से बी जाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना भी हुआ उतना ही बी से डी जाने में हुआ, लेकिन ए से बी जाने में टाइम 5 सेकंड लगा, लेकिन बी से डी जाने में टाइम 1 सेकंड लगा। तो दो कंडीशन है जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम है लेकिन टाइम कंजम्पशन कम हुआ। तो जिसमें टाइम कंजम्पशन कम होगा उसका ओमेगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो जहां ओमेगा बढ़ा तो एंगुलर एक्सेलरेशन वहां आएगा, या घटा तो भी आएगा, लेकिन यहां हम बढ़ने का ले रहे हैं। तो जहां एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा तो वहां एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और जिस डायरेक्शन में बढ़ा उधर ही आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अब फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि इसको इसी का एग्जांपल ये कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में डेल्टा थीटा है, इसी डायरेक्शन में ओमेगा है, और इसी डायरेक्शन में अल्फा है। तीनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, समझ गए। चूंकि ओमेगा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है इसीलिए अल्फा यहां पॉजिटिव है, समझ गए। मान लीजिए व्हील का स्पीड बढ़ रहा है, वो एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है। जैसे आप कभी सुने हैं कि इन जनरल आप कोई मशीन के बारे में, किसी के बारे में पढ़े होंगे कि ये इसका टॉप स्पीड 2500 आरपीएम का है, 1000 आरपीएम इसका स्पीड है, ऐसा कहीं सुने हैं? आरपीएम सुने हैं? कहीं सुने हैं आरपीएम डे टू डे लाइफ में? 1000 आरपीएम का मोटर है, ऐसा कुछ सुने हैं? तो आरपीएम क्या है, बोलिए, बोलो क्या है आरपीएम? रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या है उस पर। मान लीजिए कोई भी व्हील 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड से घूम रहा है या पर मिनट से घूम रहा है, मान लीजिए पर मिनट लेके चलते हैं इसमें जो, ठीक है। यदि रेवोल्यूशन पर सेकेंड होता तो आरपीएस होता, रेवोल्यूशन पर मिनट है इसलिए आरपीएम है। जनरली हम लोग मिनट में लेते हैं। मान लीजिए कोई व्हील जो है वो 1 मिनट में वो मान लीजिए 100 टाइम्स रिवॉल्व कर जा रहा है, यानी 1 मिनट काम आप टाइम काउंट करेंगे तो वो उसका एक पॉइंट लेंगे, जैसे यहां एक पॉइंट लिए ना, इस पॉइंट को आप देखेंगे कि वो 100 टाइम्स घूम गया, ठीक है। अब मान लीजिए उसका स्पीड बढ़ गया, अब वो 200 टाइम्स घूम गया 1 ही मिनट में, तो इसका मतलब उसका एंगुलर स्पीड बढ़ा। तो एंगुलर स्पीड बढ़ा तो बढ़ाने वाला कौन फैक्टर है? उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डेवलप किया होगा एंगुलर, तो वही तो उसके एंगुलर स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे लीनियर स्पीड को कौन बढ़ाता है? लीनियर एक्सेलरेशन। उसी तरह एंगुलर स्पीड को कौन बढ़ाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। और जैसे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है, तो यहां पर भी एक फोर्स होगा, वो फोर्स ना हो करके उसको हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क। जब कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर मोशन में है या फिर कोई बॉडी एक सर्कुलर मतलब ये रोटेशन में है लेकिन उसका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो वो बॉडी को स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिधर उस पर टॉर्क लगता है। तो यहां पर एंगुलर के केस में जो रोल लीनियर फोर्स करता था लीनियर मोशन में, वही एंगुलर मोशन में टॉर्क करेगा, फोर्स नहीं करेगा, समझ गए। वो कैसे करेगा हम लोग आगे देखेंगे, वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है। अभी हम लोग उसमें डायनेमिक्स का पार्ट है, तो हम अभी डायनेमिक्स में नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग काइनेमेटिक्स में ही हैं। तो इसमें आपको यहां तक ये समझना था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। हालांकि एंगुलर एक्सेलरेशन के होकर नहीं, एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होता है। समझ गए इस बात को? इसको पूरा राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, और रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखिएगा। बहुत सारी बातें मैंने बोली है, उसको लिखा नहीं पाते हैं, उतना समय नहीं होता, तो रिकॉर्डिंग जरूर देखिए, उससे अपने नोट्स को और थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे। अभी लिखना नहीं है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक नॉमिनल क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू t² + 2t + 1, ठीक है, यानी कि अरे यहां देखो, लिख लिए ना सब लोग? अब यहां देखिए ध्यान से, अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना है, जो हम बता रहे हैं समझिए। जैसे एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल का दिया हुआ है टाइम के टर्म में, यानी कि पार्टिकल का वेलोसिटी कौन सा? एंगुलर। यहां किसकी बात हो रही है? एंगुलर की। तो एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कांस्टेंट है, क्या है?
इस रिलेशन से आप क्या समझ पा रहे हैं? इस रिलेशन से हम ये समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस रिलेशन से फ्रॉम, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन ये है, इसका इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ यहां पर हम लिख रहे हैं। तो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से क्या कह सकते हैं? ध्यान से देखिए, हम लोग ये बात कह सकते हैं कि पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। वी कैन से द एंगुलर वेलोसिटी of particle changes with respect to time, and from equation, अभी लिखिए नहीं, यहां देखिए, from the equation we can write, we can say, कह लीजिए, we can say omega increases as time changes। बोलिए हाँ। यदि टाइम चेंज कर रहा है तो ओमेगा इंक्रीज कर रहा है। टाइम चेंज होने का मतलब टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी 5 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड किए हैं तो नेगेटिव टाइम का मीनिंग ही यहां नहीं कुछ, मतलब पार्टिकल जैसे जैसे समय बीतेगा अपना पोजीशन चेंज करेगा तो उसका टाइम तो आगे जाएगा ही, इसलिए डेल्टा टी कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर टाइम चेंज हो रहा है तो ओमेगा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जहां जहां ओमेगा में चेंज आएगा एक्सेलरेशन आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड, आपसे पूछ रहा है पहला अल्फा एवरेज निकालिए, क्या होगा कहां के लिए, क्योंकि ये एवरेज है तो ये एवरेज रेट पे होगा। फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड, ठीक है। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सेकेंड पूछ रहा है अल्फा इंस्टेंटेनियस, आपसे पूछ रहा है बराबर क्या होगा एट t बराबर 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड पर पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा 4 सेकेंड पर एट अ टाइम मोमेंट, उस मोमेंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा एंगुलर। और एक इंटरवल के लिए कहां से कहां पार्टिकल 1 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड के लिए मूव करेगा तो उसमें एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, समझ पाए। ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहा है कि नहीं। आप देख के कह सकते हैं कि चेंज कर रहा है। अब आइए हम लोग इसमें देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहली बात करेंगे फर्स्ट नंबर, तो अल्फा एवरेज क्या होता है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवीजन में T2 माइनस T1। आपको पता है कि T1 टाइम पर एट ओमेगा कितने पर, यानी कि 1 सेकेंड पर, T बराबर 1 सेकेंड पर, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ T2 यहाँ T स्क्वायर है ना, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ ये 1 प्लस 2 3 4, तो 4 रेडियन पर सेकेंड होगा ठीक। अब ओमेगा निकालना है T बराबर 3 सेकेंड पर, तो यहां पर 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, ये 9 प्लस 6 प्लस 1, तो कितना है ये 10 प्लस 6 16 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब है कि पार्टिकल का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है 16, इनिशियल कितना है, इनिशियल 4, तो पुट करेंगे तो 16 माइनस 4 बाई 3 माइनस 1, ये समझ पा रहे हैं। तो 16 माइनस 4 कितना 12, और ये 2, तो आएगा 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा ये, क्योंकि ये तो ये कौन सा यूनिट है इसका, रेडियन पर सेकेंड, और पर सेकेंड से डिवाइड भी हो रहा है तो सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये आगे कितना एवरेज है ना, एवरेज, तो एवरेज तो हमको निकल गया, यानी कि 1 से 3 सेकेंड के बीच में उसका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस,
तो यहां पर अल्फा इंस्टेंटेनियस के लिए तो हम क्या करना है, डी ओमेगा बाई डी टी करना है। अब करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t प्लस 2 प्लस 0 होगा, ऐसा डिफरेंशिएशन क्लियर है ना। तो ये वैल्यू जब आएगा तो यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये तो आ गया। अब हमको निकालना कितने पर है, कितने टाइम पर, तो 4 सेकेंड पे निकालना है। तो 4 सेकेंड, तो पुट करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 2, तो इक्वल टू कितना, 8 प्लस 2 यानी कि 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये 4th सेकेंड पर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा, ये इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, आप आराम से बना सकते हैं। जैसे याद है, आज से लगभग 3,500 साल पहले एक घटना घटी थी, याद है आपको, इधर और इधर यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी भी इधर है, तो वेलोसिटी, कुछ याद आ रहा है, ठीक। अब यदि इधर देखेंगे तो एक्सेलरेशन इधर है, पार्टिकल का वेलोसिटी भी इधर है, तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अरे बोलो हाँ, यदि एक्सेलरेशन इधर है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। एक विद्यार्थी बोला, एक बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, सघन मतलब पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी जोर से बोला कि सर, यदि इधर भी डिक्रीज कर रहा है और इधर भी डिक्रीज कर रहा है तो इक्के को डायग्राम काहे नहीं बनाए, इक्के को मतलब समझे, एक ही डायग्राम क्यों नहीं बनाए, इधर भी तो डिक्रीज कर रहा है, इधर भी डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है ऐसे बोला, समझे। तो इसका क्या जवाब है आपके पास, ये क्या है, मतलब बोलो, ये दोनों में कोई अंतरवा है क्या, कोई अंतर है, काची का अंतर है, डायरेक्शन मतलब क्या, पूरा अच्छे से बताओ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन में अंतर है। इधर एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स है और वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स है, इधर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, दोनों का कोई भी डायरेक्शन हो लेकिन अपोजिट है तो घटेगा, समझ गए। मतलब दो भाइयों के बीच में आपसी प्रेम नहीं है तो दोनों का जो ख्याति है वो, समझ गए, और दोनों भाइयों के बीच में आपसी प्रेम है, अच्छा है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है, तो दूसरा भाई भी लिफ्ट कर जाएगा। कहानी की मात्रा समझे, समझे। अब यहां पर इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, दोनों में तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है कि एक पॉजिटिव एक्स में है और एक नेगेटिव एक्स में, तो उससे यह साबित हुआ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव एक्स में रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा ही, तो ठीक है। तो क्या नेगेटिव एक्स में यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, समझ गए। तो ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए यही चारों पॉइंट्स को हम लोग किस में देखते हैं, सर्कुलर मोशन में देखते हैं। देखिए पहला, इसको बोलेंगे ए, इसको, इसको और इसको क्या, देखिए आपको एबीसीडी आता है, आइए तो यहां हम ए बनाएंगे, कौन सा, ए। तो ए कैसा बनेगा, ध्यान से देखना है, इसके बीच में कुछ और काम नहीं कर लेना है, ठीक है। देखिए यहां पर ध्यान से, अब ए का हम ले रहे हैं ना, ए में एक्सेलरेशन क्या है, आ?
पॉजिटिव, और एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, तो वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो आप ये सोचिए कि इस डायरेक्शन में यदि ओमेगा है और इसी डायरेक्शन में यदि अल्फा है तो ओमेगा, बोलिए हाँ, होगा ऐसा? इससे इसको समझ में आ रहा है? बोलिए, अरे हाँ या ना बोलो। वहां ए और यहां ए में रिलेशन कुछ बन रहा है? हाँ, ठीक। तो इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको हम ले सकते हैं ए डायग्राम, ठीक है। अलग अलग बना देते हैं एकदम, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब मान लीजिए ये हो गया, तो इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए बी, ठीक है। बी ये सेंटर पॉइंट हुआ। अब बी में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी, बोलिए। तो इसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में अल्फा है, तो यहां पर भी ओमेगा क्या होगा, ठीक है। अब हम आते हैं सी में, सी, ए राम सी, इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, देखिए एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन और ओमेगा, तो ओमेगा हुआ। अब तुम कहां देख रहा है, क्या हुआ, घुटना में चोट लग गया क्या, तो क्या सिर में चोट लग गया, ऐसा मत बोलो। देखिए सी के अनुसार होगा ये। अब क्या बच गया, डी। डी आप लोग बता दीजिए खुद, हम क्या बताएं। अब आप इतना समझदार हो गए कि डी खुद बताइए। डी क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, अल्फा, और वेलोसिटी क्या है, तो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है पता है, डे टू डे लाइफ में इसका मतलब क्या है, मतलब ये हुआ, यदि हम डी की बात करें तो मतलब क्या हुआ कि उस पर फोर्स लग रहा है कि ताकि व्हील क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, मतलब व्हील पर फोर्स लग रहा है कि व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूमे, लेकिन वो घूम किधर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आप मान लीजिए कि व्हील घूम रहा है क्लॉकवाइज, और उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम टॉर्क बताएंगे आगे, अभी फिलहाल आप फोर्स समझिए। उसको फोर्स लग रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने जा रहा है, तो व्हील का स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, हाँ। मान लीजिए सपोज करें कि कभी आप मतलब वो गए हैं जहां पर वो कुट्टी काटा जाता है, तो उसमें ऐसे करते हैं ना, ऐसे घुमाने वाला रहता है, ऐसे घुमा रहता है। मान लीजिए अभी इसमें कुट्टी नहीं रखा हुआ है, ऐसे ही वो ऐसे घुमा रहे हैं, तो घूम रहा है, ऐसे घूमने लगा। आप 2-3 बार ऐसे घुमा के छोड़ दीजिए, तो ऐसे तो घूमेगा, घूमेगा। आप बीच में फिर साइड में अपना हाथ पकड़ के उस पर हल्का सा टच करिए, तो आपके मोशन को आपके हाथ को अपोज करेगा वो। आप हल्का हल्का हाथ और मजबूत कर रहे हैं उस पर पकड़ने के लिए, तो उसका स्पीड घटने लगेगा। तो घटने लगेगा बेसिकली आपने फोर्स किधर लगाया, उसकी स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो वो घटते घटते फिर जीरो होगा। जैसे मान लीजिए साइकिल आपके पास होगा, आप लोग सब अमीर लोग हैं, सबके पास साइकिल होगा। साइकिल को मत चलाइए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दीजिए, और उसके पैडल को ऐसे घुमाइए, तो पीछे वाला व्हील घूमेगा। तो एक स्पीड पकड़ लिया घूमने के बाद, अब हाथ से धीरे धीरे उसको रोकने की कोशिश कीजिए, तो हाथ पर घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तो लेकिन धीरे धीरे उसका स्पीड रुकेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उस पर जो लग रहा है उसके स्पीड के अपोजिट है। धीरे धीरे स्पीड घटते घटते क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये वो सिचुएशन बता रहा है, इसीलिए ओमेगा घटेगा। समझ गए? ये सी क्या बता रहा है, सी बता रहा है कि वो घूम रहा है पॉजिटिव एक्स में और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज हम एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, तो भी उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसमें क्या है, ए में तो बहुत अच्छी बात है, जिधर घूम रहा है उधर ही आप फोर्स भी लगा रहे हैं,
तो और देखिए पैडल और घुमाइए, वो और स्पीड पकड़ेगा, और घुमाइए और स्पीड पकड़ेगा। कभी किए हैं ऐसा? ये सिर्फ साइकिल चलाए हैं, उसको उल्टा कभी नहीं किए हैं? किए हैं ना? देखिए, या वो वाला एटलस साइकिल ले लीजिए जिसमें ऐसे उठा करके ऐसे लगा जाता है हुक, नहीं होता है कि उतर गए, उसका ऐसे उठाए, ऐसे किए तो लॉक हो गया वो, और उसके बाद उसका पैडल घुमाइए, देखिए वो घूमेगा, घूमेगा ना। तो उसमें उसमें क्या हो रहा है, जिधर आप एक्सेलेरेशन डेवलप कर रहे हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन, उधर ही उसका एंगुलर वेलोसिटी, तो स्पीड बढ़ रहा है। ये केस वो है, इसमें भी बढ़ रहा है लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, तो इसमें तो हो नहीं पाएगा, साइकिल वाला में तो नहीं हो सकता, यूनिडायरेक्शनल उसका पैडल होता है। मान लीजिए कभी आप साइकिल चला रहे हैं और आप गलती से पैर ऐसे कर दिए, तो साइकिल को तो पीछे हो जाना चाहिए, हाँ? ऐसा होना नहीं चाहिए ना, इसीलिए उसको इस तरह से बनाया गया उसके पिनियन को कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो टॉर्क डेवलप करेगा। समझ गए? क्लियर है? ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया? तो एंगुलर एक्सेलेरेशन खत्म, इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे लिखते हैं कुछ। क्या हुआ तुमको, कान में दर्द हो गया क्या? किसी को कोई डाउट है? कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और आपके प्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इट मीन्स if you are asking any question, then your question will be appreciated, but the level of question must be relevant। ठीक है, मतलब ये नहीं पूछ देना है कि सर चांद से जुपिटर की दूरी यदि इतना है तो क्या हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकाल सकते हैं? नहीं, नहीं पूछना है ये। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं किसी को? तो डाउट क्यों नहीं है? हाँ हाँ, वो हमको पता है, आपका डाउट क्यों नहीं है ये बताइए हमको।